और सबसे पहली करामत जो मेरे गाजी दूल्हा की जाहिर हुई है वो किसी मुसलमान की मुराद आपने पूरी नहीं की है। सबसे पहली जो मुराद आपने पूरी की है वो किसी मुसलमान की नहीं, बल्कि आप बहराइच से जब जाएंगे तो एक जगह पड़ती है नगरौर, वहां का एक जासू नाम का आहिर था। वो उस तारीख बताती है कि उसकी शादी हुई लेकिन कोई औलाद नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं तो उसकी सास ने एक दिन ताना देते हुए कहा, अगर अब की बच्चा नहीं हुआ तो तुझे घर से निकलवा दूंगी, बेटे से कहूंगी इसे डिवोर्स दे दे, इसे तलाक दे दे। रात औरत थी, वो दोनों मियां बीवी बड़ी मोहब्बत करते थे। आज हालात ऐसे होते जाते हैं ना, शादी के 2-3 साल तक अगर बच्चे ना हो तो औरत को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं। कैसी मनहूस घर में आई है कि कोई बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। ऐसा नहीं है, तो औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गैर मुस्लिम था, वो जासू अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी बीवी घर से निकली, निकलने के बाद में रोती हुई आई और आकर के उस वक्त मेरे गाजी दूल्हा का मजार शरीफ बना हुआ नहीं था, बल्कि एक छोटा सा मिट्टी का टीला रखा हुआ था, बस वही था, उसी पे झाड़ू लगा दी जाती थी। आपको मैं बताऊं, आकर के वहीं पर वो सर रख कर के रोने लगी। आपने जब उस दरबार में जो झाड़ू लगाने वाली शख्सियत थे, उन्होंने पूछा कि तुम रोती क्यों हो, क्या बात है? कहा कि आज मेरी सास ने मुझे ताना दिया है कि अगर घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तुझे घर से निकलवा दूंगी, अगर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो तुझे घर से निकलवा दिया जाएगा, तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी अपने बेटे से। बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? रात उस सैयद साहब जो झाड़ू लगाते थे उस दरबार में, उन्होंने कहा परेशान क्यों होती है बीबी, तू उस मकबूल बंदे की पास बारगाह में है, जरा इनके वसीले से दुआ तो कर, अल्लाह तेरी मुराद को पूरा फरमा देगा, अल्लाह तेरी मुराद को गौहरे मुराद से पूरा फरमा देगा। रात उसने गाजी दूल्हा के रोजे की तरफ रुक करके कहा, ए मेरे गाजी दूल्हा, क्या आप चेहरा देख करके देते हो? ए मेरे गाजी दूल्हा, क्या आपके यहाँ पर भी चेहरा देख करके दिया जाता है? क्या आप सिर्फ मुसलमानों की मुरादें पूरी करते हो? मैं तो आपके मजहब की नहीं, क्या मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती? क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? तारीख बताती है वो उसका शौहर भी ढूंढते हुए आ गया, दोनों मियां बीवी रोने लगे गाजी पाक के आस्थाने पर। मेरे गाजी किसी के आंसू नहीं देख पाते, मेरे गाजी दूल्हा के वसीले से जब दुआ की, दोनों घर चले गए। उसी रात में मोहतरमा हामला हो गई और 9 महीने के बाद में उस घर में एक बेटे की पैदाइश होती है और बेटे को लेकर के दोनों मियां बीवी गाजी दूल्हा के रोजे पे आए और कहा, ए मेरे गाजी, मेरी ये झोली भरी है तो आपके वसीले से भरी है, ए मेरे गाजी दूल्हा, मैं ये आपकी बारगाह में लेकर के आई हूँ। तारीख बताती है हर पीर के दिन जो वहां पर चिराग रोशन होता था, वो वही अहिर जा करके चिराग को रोशन करता था। आज भी नगरौर के अंदर उस जासू की औलाद पाई जाती है, जाकर के देख लो। उस दरबार की शान ये है, मुसलमान आए उसकी भी मुराद पूरी करते हैं, गैर मुस्लिम आए उसकी भी मुराद पूरी करते हैं। जैसी मोहब्बत लेके जाओगे उस दरबार में, वैसा ही फल उस बारगाह से पाओगे। और किसी को मायूस नहीं लौटाया जाता है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। और जाने वाले ऐसे मुराद को पा करके रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं, नाबीना जाते हैं, बीना होकर आते हैं, कोड़ी जाते हैं, शिफा पाके आते हैं। शायर पुकार के कहता है, मरीज आए शिफा पाए, शिफा पाकर चले जाएं। मरीजों के लिए गाजी खुला दरबार रखते हैं, जो मेरे गाजी मियां से बड़ा ही प्यार रखते हैं, यकीनन लाज उनकी सैयदे सालार रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सैयद गाजी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। परेशान हाल आए उनकी परेशानी को दूर फरमाते हैं। तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम उस बारगाह से जुड़े हुए। आज हम जान नहीं पाए उस शख्सियत के मर्तबे को, उस शख्सियत की अजमत को हम समझ नहीं पाए जिस शख्सियत की अजमत को बड़े बड़े औलिया किराम ने बयान किया।